पिछले कई सालों से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की खूब चर्चा रही। बहुत निवेशक उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन एक सोच ऐसी बनी कि हिंदुस्तान में शायद उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जा रहे हैं उस ओर। लेकिन देखते ही देखते 10 करोड़ निवेशक समूचे देश में हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, और 70,000 करोड़ का इसका पूरा बाजार हो गया है। ऐसे में जो अब तक पिछले कई सालों से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की खूब चर्चा रही। बहुत निवेशक उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन एक सोच ऐसी बनी कि हिंदुस्तान में शायद उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जा रहे हैं उस ओर। लेकिन देखते ही देखते 10 करोड़ निवेशक समूचे देश में हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, और 70,000 करोड़ का इसका पूरा बाजार हो गया है। ऐसे में जो अब तक ये सरकार के नियंत्रण से परे रहा था, शीतकालीन सत्र में इसे लेकर भी कुछ नियम बनाए जाएंगे। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियम आने के बाद उन पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो हम आपको समझाते हैं कि इन प्रावधानों में क्या हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी ये मुद्रा का अमूर्त रूप है। अमूर्त वो जिसे आप न छू सकते हैं न जेब में रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पूरी दुनिया में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। डॉलर, यूरो, येन, रुपया जैसी मुद्राएं मशहूर हैं और लोग बाग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में चलने वाली लेन देन की मुद्राओं से अलग होती है। दुनिया की हर करेंसी को छापा जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की छपाई नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने में भारत पहले नंबर पर है। क्रिप्टो करेंसी शेयर बाजार से भी जटिल एक अलग अर्थव्यवस्था है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसको कोई संस्था रेगुलेट नहीं करती है, ना ही क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी तरह के नियम बनाए गए हैं। यही कारण है कि निवेशकों का पैसा दांव पर लगा रहता है। जो बिल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि इलीगल एक्टिविटीज होती है उसके अराउंड। सो ये बिल से आप रेगुलेट करके क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करके आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने जा रही है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और क्रिप्टो कारोबार के लिए नियम बनाने का बिल पेश करने वाली है। संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश होगा। जानकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगने के आसार हैं। हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। सरकार क्रिप्टो मार्केट के लिए नियम कायदे बनाने जा रही है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, इस पर नियम तय होंगे। जैसे ही ये खबर फैली कि क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार विधेयक पेश करने वाली है, क्रिप्टो बाजार औंधे मुंह गिरा। निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सच में सरकार के इस कदम से निवेशकों का नुकसान है? इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट से निकल के आप एक एटलीस्ट यू नो कि दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया कि हमारा क्रिप्टो करेंसी पे ये स्टैंड है, एंड यू नो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, रादर देन बीइंग इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। चर्चा ये भी गर्म है कि मोदी सरकार सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, लेकिन ऐसे आसार कम ही है। उसके पीछे कई वजह हैं। भारत में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े 230 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। नेस्कॉम के मुताबिक 2030 तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। नेस्कॉम का यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ रुपए का बाजार होगी। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का FDI आ सकता है। अगर इंडस्ट्री पर नियम बनेंगे तो इससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिल सकता है। ऐसे में सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो ये बहुत सेफ है। आप इसको रेगुलेट करिए, इसको लोगों को अवेयर करिए। शिबा इनू और डॉट से थोड़ा सा लोगों को अवेयर करिए कि ऐसे शिट कॉइन्स में नहीं जाके, रादर देन देखें
के अच्छे कॉइन्स हैं मार्केट में, अच्छे यूज केसेस हैं। अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का चलन इस समय दुनिया में बहुत चर्चित है और निवेश की रकम पर 8000% तक के मुनाफे के लालच में रोज इस क्षेत्र में निवेशक बढ़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में इस वक्त 403 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एकदम अलग, एकदम अबूझ है। इसे समझना आसान नहीं है। क्रिप्टो को हिंदी में समझेंगे तो कहेंगे कूट या गुप्त। यानी क्रिप्टो कारोबार भले ही दुनिया भर में होता हो, लेकिन एक तरह से ये अंडरग्राउंड है। जैसे कि हम पहले देखते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कंपनी फॉर्म होती थी वो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती थी। जैसे कि अगर आप गूगल को लें, एक फेसबुक को लें, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती है जिसका जो भी एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सारा डेटा, जो लोग भी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो सारा डेटा फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं तो फेसबुक के पास जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, जहां पे कंट्रोल जो है किसी एक सेंट्रलाइज कंपनी के पास ना होके बहुत ही सारे ब्लॉकचेन जो माइनर्स होते हैं उनके पास होता है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से ज्यादा बार क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा कर चुके हैं। एक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का रुख देखकर लगता है कि नियम कायदों के साथ इस पेचीदा कारोबार को हरी झंडी देने का मन बना चुकी है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये संसद में पेश होने वाला मसौदा बताएगा।